एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में आचार्य मम्मट द्वारा रस के विषय में जो चर्चा की गई है, अथवा यूं कहें कि आचार्य भरत के रस सूत्र पर जो चार प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, उनमें से हम आज आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में रस के विषय में एक सूत्र लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। इस सूत्र को लेकर विभिन्न आचार्यों ने अपने मत के अनुसार उसकी व्याख्या की है। आचार्य शंकुक ने भी अपने दार्शनिक विचारधारा के अनुसार इसका विवेचन किया है, जिसे अनुमितिवाद कहा जाता है। अनुमितिवाद वस्तुतः न्याय दर्शन का सिद्धांत माना जाता है। आइए आचार्य शंकुक भरत के रससूत्र पर क्या विवेचन करते हैं। भरत ने जो सूत्र दिया था उस पर आचार्य मम्मट ने आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद को किस प्रकार से अपने शब्दों में पिरोया है, उसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं, रामः एव अयम अयम एव राम इति न रामोयम इत्युत्तरकालिके बाधे रामोयम इति रामः स्याद् वा न वा अयम इति राम सदृशोयम इति न सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुर्गादि न्यायेन रामोयम इति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे सेयं ममांगेषु सुधारसच्छटा सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशो मनोरथश्री मनस शरीरणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता। यह आचार्य शंकुक का मत है। इस सिद्धांत को आचार्य शंकुक ने न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत किया है। इसलिए न्याय सिद्धांत के अनुयायी भरत सूत्र के दूसरे टीकाकार शंकुक ने इस सूत्र की दूसरे प्रकार की व्याख्या उपस्थित की है। इससे पहले भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद की चर्चा की थी, किंतु इन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने सामाजिक के साथ रस का संबंध दिखलाने का प्रयत्न किया है। इस व्याख्या के अनुसार नट कृत्रिम रूप से अनुभाव आदि का प्रकाशन करता है, परंतु उनके सौंदर्य के बल से उनमें वास्तविकता से प्रतीत होती है। उन कृत्रिम अनुभाव आदि को देखकर सामाजिक नट में वस्तुतः विद्यमान न होने पर भी उसमें रस का अनुमान कर लेता है और अपनी वासना के वशीभूत होकर उस अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है। शंकुक की इस व्याख्या को काव्य प्रकाशकार ने निम्नलिखित प्रकार से उपस्थित किया है। यहाँ चार स्थितियां बनती हैं। प्रथम स्थिति है, यह राम ही है अथवा यह ही राम है। इस प्रकार की सम्यक प्रतीति की यह प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति है, यह राम नहीं है। इस प्रकार उत्तर काल में बाधित होने वाली यह राम है, इस प्रकार की मिथ्या प्रतीति। तृतीय प्रतीति है, यह राम है या नहीं, इस प्रकार की संशय रूप प्रतीति। और चतुर्थ जो प्रतीति है वह है, यह राम के समान है,
इस प्रकार की सादृश्य प्रतीति, इन सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति तथा सादृश्य प्रतीति जो है, उनसे भिन्न प्रकार की चित्र तुरग न्याय से होने वाली पांचवें प्रकार की प्रतीति से ग्राह्य नट में मेरे अंगों में सुधारस के समान आनंददायिनी, आंखों के लिए कर्पूर की शलाका के समान शीतलतादायक और मन के लिए शरीर धारिणी मनोरथश्री के समान यह प्राणेश्वरी मुझे अब दिखलाई दे रही है। आचार्य शंकुक ने चार प्रकार की संसार की जो प्रतीतियां हैं उनको लेकर के उनसे भिन्न एक पंचम प्रकार की जो प्रतीति है, जिसे चित्र तुरग न्याय प्रतीति कहा जाता है, वह ही यहाँ पर लेकर के और आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या उन्होंने की है। फिर कहते हैं आचार्य मम्मट, दैवाद अहमद दैवाद अमहद्य तथा चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम् इत्यादि काव्यानुसंधान बलाच्छिद शिक्षाभ्यास निवर्तित स्वकार्य प्रकटनेन च नटेनैव प्रकाशितैः कारणकार्य सहकार्यभिः कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानैः विभावादि शब्द व्यपदेश्यैः संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानोऽपि वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमानम विलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया सर्व्यमाणो रसः इति शंकुकः। अर्थात दैवात में चंचल बड़ी बड़ी आंखों वाली उस प्रियतमा से आज ही अलग हुआ और आज ही निरंतर उमड़ते हुए मेघों से युक्त यह संताप की वर्षा का काल आ गया है। इत्यादि काव्यों के अनुशील से तथा शिक्षा के अभ्यास से सिद्ध किए हुए अपने अनुभव इत्यादि कार्य से नट के ही द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले, कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम न समझे जाने वाले, विभाव आदि शब्दों से व्यवहित होने वाले, कारण कार्य और सहकारियों के साथ संयोग अर्थात गम्य गमक भाव संबंध से अनुमीयमान होने पर भी वस्तु के सौंदर्य के कारण तथा आस्वाद का विषय होने से अन्य अनुमीयमान अर्थों से विलक्षण स्थायी रूप से संभाव्यमान रति आदि भाव यहाँ अर्थात नट में वास्तव रूप में न रहते हुए भी सामाजिक के संस्कारों से स्वात्मगतत्वेन आस्वाद किया जाता हुआ रस कहलाता है। यह श्री शंकुक का मत है। इस मत में भरत सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ अनुमिति और संयोग शब्द का अर्थ गम्य गमक भाव संबंध किया गया है। श्री शंकुक के मत का विश्लेषण किया जाए तो उसमें निम्नलिखित बातें विशेष ध्यान देने योग्य पाई जाती हैं। नंबर 1, शंकुक ने नट में रस को अनुमेय माना है। अनुमान की सामग्री में नट में चित्र तुरग न्याय से राम बुद्धि का प्रतिपादन किया है। जैसे घोड़े के चित्र को देखकर यह घोड़ा है, इस प्रकार का व्यवहार होता है, परंतु इस प्रतीति को न सत्य कहा जा सकता है, न मिथ्या कहा जा सकता है, न संशय रूप कहा जा सकता है और न सादृश्य रूप प्रतीति ही माना जा सकता है। चित्रस्थ तुरग में होने वाली बुद्धि इन चारों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न होती है। इसी प्रकार नट में जो राम बुद्धि होती है वह सम्यक, मिथ्या, संशय तथा सादृश्य इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण होती है।
रस की अनुमिति में राम सीता आदि विभावों की प्रतीति तो चित्र तुरग न्याय से होती ही है। उसके अतिरिक्त जिन अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव रूप से लिंगों से उनमें इयम सीता राम विषयक रतिमति तस्मिन् विलक्षण स्मित कटाक्षादिमत्वात् इस प्रकार का अनुमान होता है। वे लिंग भी यथार्थ नहीं है। यथार्थ स्मित कटाक्षादि अनुभाव तो यथार्थ सीता राम आदि में ही रहते हैं, पर यहाँ चित्र तुरग न्याय से उपस्थित सीता राम रूप नट में यथार्थ स्मित कटाक्ष आदि नहीं है। नट अपने शिक्षा और अभ्यास से कृत्रिम स्मित कटाक्ष आदि का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार कृत्रिम आलंबन रूप सीता राम आदि में नटों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रकाशित स्मित कटाक्षादि से इयम सीता राम विषयक रतिमति या अयम रामः सीता विषयक रतिमान तत्र विलक्षण स्मृति कटाक्षादिमत्वात् इस प्रकार आनुमानिक रस की प्रतीति होती है। इसलिए भरत के सूत्र में प्रयुक्त संयोगात् शब्द का अर्थ गम्य गमक भाव संबंधात ऐसा किया जाता है। इसलिए आनुमानिक रस की प्रतीति का आधार भी सामाजिक नहीं होता है। कृत्रिम राम और सीता में रहने वाली रति या रस का सामाजिक को केवल अनुमान होता है। सामान्यतः अनुमान आदि प्रमाणों से होने वाले ज्ञान परोक्ष रूप माने जाते हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अपरोक्ष प्रतीति होती है। परंतु इस रसानुमिति में विशेषता यह है कि यह अनुमिति होने पर भी अन्य अनुमितियों से भिन्न और अपरोक्ष रूप होती है। इसलिए उस अनुमित रस का भी सामाजिक को आस्वाद होता है। सामाजिक के रसास्वाद का कारण उसकी वासना और रस प्रतीति में विलक्षण अपरोक्षता की कल्पना है। वस्तुतः अनुमित रस न सामाजिक में रहता है और न कृत्रिम रामादि में रहता है, परंतु वासना के बल से सामाजिक में न रहने वाले और नट में भी वस्तुतः अविद्यमान किंतु अनुमीयमान रस का सामाजिक को आस्वाद होता है। शंकुक के अनुमितिवाद को न्याय मतानुसार सिद्धांत माना गया है। इस कारण उसका अनुमिति प्रधान होता है। न्याय शास्त्र अनुमिति प्रधान शास्त्र है। विशेष रूप से नव्य न्याय के आचार्यों ने तो अपनी सारी शक्ति अनुमान के परिष्कार में ही लगा दी थी। न्याय की इस अनुमिति प्रधान प्रक्रिया के आधार पर ही शंकुक ने अपने अनुमितिवाद की स्थापना की है। इसीलिए उनको न्याय मतानुसारी सिद्धांत कहा जाता है। शंकुक के मत में चतुर्विध प्रतीतियों में से सम्यक प्रतीति का प्रवर्तन करते हुए ग्रंथकार ने राम एव अयम अयम एव रामः इन दो वाक्यों का प्रयोग किया है। इनमें वस्तुतः एव पद का दो प्रकार से प्रयोग किया गया है। रामः एव अयम और अयम एव रामः, इन दोनों वाक्यों में रामः विशेषण पद है, अयम विशेष्य पद है। इनमें से प्रथम वाक्य में विशेषणभूत रामः पद के साथ एवकार का प्रयोग किया गया है और अयम एव रामः इस दूसरे वाक्य में अयम इस विशेष्य पद के साथ एवकार का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में रामः इस विशेषण पद के साथ एवकार का जो प्रयोग है उसको मिलाकर राम एव अयम यह प्रयोग किया गया है। विशेषण संगतः एवकारः अयोग व्यवच्छेदकः, इस नियम के अनुसार वह विशेष्यभूत अयम पद के अर्थ में रामत्व के प्रयोग का व्यवच्छेद करके उसमें रामत्व का नियमन करता है, अर्थात यह राम से भिन्न नहीं है। दूसरे वाक्य में
विशेष्यभूत अयम के साथ प्रयुक्त एवकार शब्द का प्रयोग अन्य योग का व्यवच्छेदक होता है, अर्थात विशेष से भिन्न किसी अन्य पदार्थ में विशेषणीभूत धर्म के संबंध का निवारक होता है। इसलिए यहाँ विशेष्यभूत अयम के साथ प्रयुक्त एवकार इससे भिन्न अर्थ में रामत्व के संबंध का निवारण करता हुआ यही राम है, अन्य कोई राम नहीं, इस प्रकार अयम में रामत्व का नियमन करता है। राम एव अयम और अयम एव रामः, ये दोनों अंग मिलकर सम्यक प्रतीति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद का यहाँ पर आपके समक्ष जो मत था उसको व्याख्यायित किया है। आशा है आप इसे समझे होंगे। बार बार सुनकर इस विषय को अपने हृदय में अंगीकार करें और आगे को विषय को समझाने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।